किसी भी कार्य से जाते समय कोई आपसे चाय पूछ ले तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा दोष बताया गया है। क्योंकि अगर जैसे आप किसी ने पूछा आप छोड़ के जाएंगे तो मुसीबत, और पी के जाएंगे तो झूठा मुंह करके जा रहे हैं, फिर आपको कुल्ला करके जाना चाहिए। ऐसी कहावत है कि घर से खाकर जाओ तो सब जगह खाने को मिलता है, घर से भूखे जाओ तो सब जगह कहीं भी भोजन नहीं मिलता, ऐसा। तो जैसे किसी ने चाय की पूछ ली या किसी ने भोजन की पूछ ली, या तो थोड़ा सा पालो या फिर नहीं पाओ तो तनिक थम जाओ, क्योंकि ये कुछ न कुछ ऐसा हो गया है जो ठीक नहीं है ना। सोते समय हमेशा दक्षिण की ओर सिर करके सोएं, इससे आपकी आयु की वृद्धि होगी। दूसरी बात, अगर कहीं लंबी यात्रा करनी हो, कहीं दूर देश जाना हो, तो उस रात्रि पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोइए। आपकी यात्रा बहुत शुभ होगी और आपको जिस कार्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, ऐसा ज्योतिष विज्ञान भी कहता है। और क्या करें क्या ना करें, इस पुस्तक में जो ऋषि मुनियों ने अपने भाव लिखे हैं उसमें भी वर्णन किया गया है। तीसरा, किसी विशेष कार्य को जाते समय अगर आपको गाय मिले, बछड़ा मिले, बैल मिले, सुहागन स्त्री मिले, मेहतर मिले, चूड़ी पहनाने वाला मिले, इनमें से कोई भी अगर आपका रास्ता काट जाए तो ये बहुत शुभ शकुन है, निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होने वाली है। चौथी बात, किसी कार्य हेतु जाते वक्त यदि गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तब तो फिर अथाह शुभ शकुन माना जाता है। कहा जाता है कि आपको बहुत बहुत सफलता मिलने वाली है। ऐसे समय में आप यदि गाय को कोई फल और खिला दें तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। पांचवी बात यह है, यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं और कोई टोक दे तो थोड़ी देर थम जाइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत है जो आपके साथ है होगा, तो आपको तनिक 1 मिनट थम जाना चाहिए, पानी वानी पी लेना चाहिए, फिर जाना चाहिए। सातवीं बात, यदि जाते वक्त नेवला दिखाई पड़े तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है, और नेवला जहाँ से निकल करके गया है वहाँ की मिट्टी को आप उठा करके ला सकते हैं। इससे समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है और धन की भी वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया है। आज के लिए 8वीं बात, संध्या काल में यात्रा के लिए निकलें और बंदर दिखाई पड़े तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। 9वीं बात, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपने सूअर देख लिया है तो आपका कार्य बनेगा, इसमें ये मानना चाहिए। 10वीं और आज के लिए अंतिम बात, अगर पालतू बिल्ली यदि किसी स्त्री का मस्तक चाटे तो समझ लेना कि उसके विधवा होने का योग बन रहा है, उस समय सावधान हो जाना चाहिए।